हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम और शिवनोमिक्स पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में। आप सभी लोगों को पता होगा, इकोनॉमिक्स मतलब अपने सब्जेक्ट का और जीएस का दोनों का जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, वो आ चुका है। तो उसमें हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर हमारा सिलेबस है, किस तरह से हमारा पैटर्न है। तो पैटर्न में मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बना के बताया था कि इस बार जो हमारा पीजीटी का पैटर्न है वो पिछली बार से चेंज है। यहाँ पर एक तो बीएड हमारा कंपलसरी हो जाएगा। उसके बाद पेपर के पैटर्न की बात करें तो टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 90 रहेंगे सब्जेक्ट के और 30 रहेंगे जीएस के। अब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो टोटल अगर मैं रिटर्न एग्जाम की बात करूँ तो 360 नंबर का हमारा रिटर्न एग्जाम रहेगा और 40 नंबर का इंटरव्यू। तो टोटल 400 मार्क्स में से हमारी इस बार टोटल कट ऑफ बनेगी। ठीक है, ये वेटेज वाला जो था, ये बीएड और एमएड पीएचडी, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो ये तो बात हुई पैटर्न की। अब ऑफिशियल सिलेबस को देख लेते हैं। ऑफिशियल सिलेबस की मैं बात करूं तो जो पिछली बार सिलेबस था, मतलब उससे बहुत ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं। सिर्फ चेंज आप ये समझ सकते हो कि पहले सिर्फ हिंदी में सिलेबस आता था, इस बार इंग्लिश में भी आया है। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ ज़्यादा यहाँ पर जोड़ दिया गया हो या फिर बहुत कुछ ज़्यादा यहाँ पर हटा दिया गया हो। तो बस सिलेबस वही वाला है, देख लेते हैं एक बार। और जीएस का सिलेबस अलग से है, क्योंकि इस बार ही जीएस को ऐड किया गया है, तो उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर जो सिलेबस है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। सबसे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड, आपको सही से दिखाई देगा। हाँ, तो अगर मैं सब्जेक्ट कोड की बात करूँ तो ये है हमारे पास 11। अब सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स है। यहाँ पर क्या-क्या है हमारे पास पॉइंट्स। सबसे पहले तो कंज्यूमर बिहेवियर है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, डिमांड थ्योरी, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व टेक्निक और कंज्यूमर सरप्लस रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो ये तो हुआ कंज्यूमर बिहेवियर में। उसके बाद प्रोडक्शन थ्योरी में क्या-क्या दे रखा है अभी। प्रोडक्शन फंक्शन, लॉज ऑफ रिटर्न्स एंड रिटर्न्स टू स्केल, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तीसरा है मार्केट थ्योरी। तो सारा मार्केट आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका परफेक्ट कंपटीशन भी है, मोनोपोली भी है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी है, ड्यूपोली भी है और ओलिगोपोली भी है। उसके बाद जो है अगला पॉइंट, वो है डिस्ट्रीब्यूशन थियरी। तो इसमें आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी पढ़ना है, क्लासिकल एंड मॉडर्न थियरी ऑफ रेंट पढ़ना है, लोनेबल फंड थियरी पढ़ना है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, प्रॉफिट थियरी ऑफ नाइट। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये तो बात हुई हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अब आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जैसे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में देख रहे हो तो बहुत ही कम आपको यहाँ पर पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि इतने कम पॉइंट हैं तो इन्हीं से क्वेश्चन बने। होना तो ऐसे चाहिए कि अगर सिलेबस रिलीज़ करा है तो उसी के अकॉर्डिंग पेपर आना चाहिए, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अभी जो पहले 2022 वाला जो इसी बार पेपर हुआ है, उसमें आपने देखा होगा क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे और कुछ अलग अलग टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सिर्फ इतना सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। जैसे यहाँ पर फिलिप्स कर्व, आईएस एलएम, ये मतलब कुछ भी नहीं दे रखा है। तो फिर भी हमें उसको भी थोड़ा पढ़ के जाना पड़ेगा। हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए तो फिर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम पहले से ही तैयारी करके चलें तो वो सबसे बेहतर रहेगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले नेशनल इनकम, तो उसमें कॉन्सेप्ट है, कंपोनेंट्स है, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग है और ये है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, क्लासिकल एंड केनेजियंस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एंड इनकम। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेशन, कॉजेज एंड मेजर टू कंट्रोल, थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल। तो ये सारी चीज़ें आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में दी गई हैं। अब आता है मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग में क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे पास। फंक्शंस ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्यूटीएम, हिसर, कैम्ब्रिज एंड किनीजियंस अप्रोच है। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक्स। तो यहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हैं। और नाबार्ड, तो ये सारा मनी एंड बैंकिंग में दे रखा है हमको। पब्लिक फाइनेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, टैक्सेशन प्रिंसिपल्स, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, उसके बाद पब्लिक डेप्ट, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ यूनियन बजट और फाइनेंस कमीशन। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें क्या पढ़ना है, ट्रेड की जितनी भी थियरीज हैं उनको पढ़ना है। उसके बाद कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी पढ़ना है, रेसिप्रोकल डिमांड थियरी पढ़ना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थियरी, हेक्सल ओलिन थियरी पढ़ना है, लियोनथिफ पैराडॉक्स, थ्योरीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, जिसमें परचेजिंग पावर पैरिटी, बीओपी और टर्म ऑफ ट्रेड टीओटी, फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शंस। ठीक है, ये पढ़ना है। और कुछ हमें ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़नी है, जिसमें आईएमएफ है, आईबीआरडी है, आईडीए है, एडीबी और डब्ल्यूटीओ। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है इंटरनेशनल ट्रेड में।
इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब बात आती है इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें क्या-क्या पढ़ना है भाई? एक तो बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, प्लानिंग इन इंडिया पढ़ना है, नीति आयोग पॉलिसी रिलेटेड टू पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, फूड सिक्योरिटी, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एमएसएमई सेक्टर। तो ये सारा इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना है। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, तो यहाँ पर क्या-क्या पढ़ना है? प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, सर्कुलेशन एंड कोहेजन थ्योरी, लिस्ट, हेरेट-डमर और रोस्टो। तो ये सारी चीज़ें हमको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़नी है। अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बहुत सारी थियरीज़ हमारे पास हैं और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ भी हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ ही थियरीज़ दी हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना कि सिर्फ़ इनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही है, लेकिन जो बची हुई हैं उनको भी एक बार पढ़ना ज़रूर है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो हम एटलीस्ट कर पाएँ उसको। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है स्टैट्स, तो यहाँ पर क्या-क्या है? स्टैट्स में बहुत थोड़ा-सा सिलेबस है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर्स। तो ये सारी चीज़ें हमको स्टैट्स में दे रखी हैं। तो ये आपका इंग्लिश में सिलेबस हो गया, मैं हिंदी में भी दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार, जिसमें साम्य की अवधारणा, मांग सिद्धांत, उपयोगिता विश्लेषण, अनादिमान वक्र विधि, उपभोक्ता की बचत, प्रगट अधिमान सिद्धांत। उत्पादन सिद्धांत में आपका उत्पादन फलन, प्रतिफल के नियम तथा पैमाने के प्रतिफल, कोप डगलस उत्पादन फंक्शन, लागत तथा आय वक्र। बाजार सिद्धांत में पूरा बाजार पढ़ना है। उसके बाद वितरण का सिद्धांत है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, नाइट का लाभ का सिद्धांत। तो ये सारी चीज़ें, तरलता, पसंदगी सिद्धांत, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र आता है, मैक्रो। तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय आय की अवधारणा, घटक गणना की विधियाँ, बचत तथा निवेश फलन, रोजगार तथा आय का प्रतिष्ठित एवं कीन्स का सिद्धांत, मुद्रास्फीति कारण नियंत्रण की विधियाँ, व्यापार चक्र के सिद्धांत, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। मुद्रा एंड बैंकिंग में बात करेंगे तो मुद्रा के कार्य, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, फिशर, कैम्ब्रिज तथा केन्स के दृष्टिकोण, मुद्रा पूर्ति के निर्धारक तत्व, केंद्रीय तथा व्यापारिक बैंकों के कार्य, साख सृजन, साख नियंत्रण की विधियां, मौद्रिक नीति के अस्त्र और नाबार्ड, ये सारी चीजें पढ़नी है। लोक वित्त की अगर हम बात करेंगे तो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, करारोपण सिद्धांत, करापात, कराघात, लोक ऋण, केंद्रीय बजट के घटक घटक और वित्त आयोग, ये सब पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार सिद्धांत पढ़ने हैं सारे आपको, तुलनात्मक लागत सिद्धांत, प्रतिपूरक मांग सिद्धांत, अवसर लागत, हेक्चर ऑल इन, लियोनथिफ विरोधाभास, विदेशी विनिमय दर निर्धारण के सिद्धांत, क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत, भुगतान शेष सिद्धांत, व्यापार शर्तें, स्वतंत्र व्यापार तथा संरक्षण, और ये सारी आपको ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताएं, भारत में नियोजन नीति आयोग, भारत में जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक नीति और एमएसएमई, ये सारी चीज़ें, पीडीएस, ये सब पढ़ना है, खाद्य सुरक्षा वगैरह। समृद्धि तथा विकास में आर्थिक विकास की समस्या है, गरीबी का दुष्चक्र, चक्रीय कारकता का सिद्धांत, लेबिस, हेरेट-डमर और रोस्टोव, ये सारा पढ़ना है। और सबसे लास्ट में सांख्यिकी में आपको आंकड़ों का रेखीय चित्रीय प्रदर्शन, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, माध्य, माध्यिका तथा भूमिष्ठक, मानक विचलन, सहसंबंध और निर्देशांक। तो ये सारा आपका हुआ सिलेबस इस चीज़ का हिंदी में। तो हमने सब्जेक्ट का सिलेबस देख लिया, अब हम जो है जीएस का भी सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी 30 क्वेश्चन आने हैं। तो जीएस का सिलेबस आपके सामने है, ठीक है? तो यहाँ पर देखते हैं भाई क्या-क्या है हमारे पास। तो 3 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 30, ठीक है? तो अब देखिए 3 यूनिट में है, तो हो सकता है, इन्होंने लिख के तो नहीं दिया है, लेकिन चांसेस हैं कि 3 यूनिट में डिवाइड करा है, 30 क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि 10 क्वेश्चन यहाँ से आएँ, 10 क्वेश्चन यहाँ से और 10 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है? तो सबसे पहली यूनिट है आपकी करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में आपको क्या-क्या पढ़ना है? यूपी का करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, भारत का भी पढ़ना है और इंटरनेशनल भी पढ़ना है, ठीक है? देखिए यहाँ पर स्टेट का, नेशनल और इंटरनेशनल, तो ये सारा करंट अफेयर्स पढ़ना है। दूसरा आपको पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़, तो जो चर्चित व्यक्तित्व होते हैं उनको पढ़ना है, और स्पोर्ट्स वाला जो करंट अफेयर्स है उसको पढ़ना है। तो ये बात हुई करंट अफेयर्स की। उसके बाद यहाँ पर ये पूरा जीएस का सिलेबस है, जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें पूछी जाएँगी। और यहाँ पर उनको 4 अलग-अलग पॉइंट में बता भी रखा है। जैसे अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो बेसिक इंडियन ज्योग्राफी और पॉपुलेशन, तो मतलब ज्योग्राफी आपको इंडिया की पढ़नी है, इंटरनेशनल नहीं पढ़नी, ठीक है? वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, सिर्फ इंडिया की ज्योग्राफी पढ़नी है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इन्होंने सिंपल सा लिख दिया इंडियन इकोनॉमी, तो यहाँ पर आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूँ पॉलिटी की, तो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट रिलेटेड विद एजुकेशनल सिस्टम, तो ये सारा पढ़ना है। ऐसे हिस्ट्री की बात करोगे तो इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सारा पढ़ना है। तो लगभग सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, क्योंकि एक-एक शब्द में इन्होंने चीज़ें लिख दी हैं।
अब यूनिट 3 है हमारा, तो यहाँ पर जनरल साइंस है और आईसीटी है इसमें। तो इसमें क्या-क्या है, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इन कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर ये जो है दूसरा जो पॉइंट है ये बायोलॉजी का है, जिसमें ह्यूमन हेल्थ एंड हाइजीन है, विटामिन्स, मिनरल्स, डिसीज़, डेफिशिएंसी डिसीज़ और हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। तो ये सारा बायोलॉजी का पार्ट है, तो इसको भी आप साइंस का ही पार्ट मान सकते हैं इन दोनों को पॉइंट को। तीसरा वाला जो है कंप्यूटर एंड इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। फोर्थ पॉइंट है आपका आईसीटी यूजेस और फिफ्थ है आपके पास डेवलपमेंट इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये आपका हुआ इंग्लिश में सिलेबस। अब मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ इसी का सिलेबस। सबसे पहले आपकी जो यूनिट 1 है उसमें आपका जो है करंट अफेयर्स है, समसामयिकी, जिसमें आपको राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मतलब यूपी का भी करंट अफेयर्स पढ़ना है, नेशनल भी पढ़ना है और अंतर्राष्ट्रीय भी पढ़ना है। चर्चित व्यक्तित्व ये पढ़ना है और खेल। तो ये सारी चीज़ें हुई आपकी करंट अफेयर्स की। उसके बाद जो यूनिट 2 है उसमें भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब इसमें भी यहाँ पर आपको दे रखा है भारतीय इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। पॉलिटी में क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या। तो ये बात हुई जीएस की। तीसरी जो यूनिट है हमारी उसमें क्या पढ़ना है, सामान्य विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें सामान्य विज्ञान, दृश्य सामयिक संदर्भ में प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, विटामिन्स, खनिज, रोग, अल्पताजन्य रोग, हार्मोन्स और एंजाइम, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। कंप्यूटर और इंटरनेट शब्दावली पढ़नी है, आईसीटी के अनुप्रयोग पढ़ने हैं और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास पढ़ना है। तो ये सारा हुआ आपका हिंदी का सिलेबस, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली सिलेबस की, ठीक है। तो सिलेबस हमने इंग्लिश में भी देख लिया, हिंदी में देख लिया, सब्जेक्ट का भी देख लिया और अपने जीएस का भी देख लिया। अब जैसे कि आपको पता है, आपने सुन भी रखा होगा, बहुत सारी चीज़ें आप सुन भी रहे होंगे न्यूज़ में। तो देखिए हमारा जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, वो जल्द ही आने वाला है। हो सकता है कल आ जाए या फिर 2-1 दिन में आ जाए। तो ऑफिशियल सिलेबस तो आ गया, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अब जो एग्ज़ाम की बात चल रही है, तो वो बहुत सारी बातें आप सुन रहे होंगे कि अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर में। तो कभी भी हो, मैक्सिमम दिसंबर तक जा सकता है। तो दिसंबर से पहले-पहले हमारा एग्ज़ाम होना ही होना है और अगस्त अब स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा दिन हमारे पास है नहीं। बदलाव बहुत सारे हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। जीएस इंक्लूड करी गई है और जैसे कि अभी आपने तो 2022 वाला पेपर हुआ था इस बार, उसका अगर लेवल देखा होगा तो वो भी अच्छा था। ऐसे मतलब रटने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। तो टाइम लिमिटेड है, चीज़ें आपको बहुत सारी तैयार करनी है, लेकिन स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी है। आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, तो उसके लिए थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट को मजबूत करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है? अब मैं आपको कल से टॉपिक वाइज़ जो हमारा ऑफ़िशियल सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज़, यूनिट वाइज़, मतलब एक ऐसा नहीं, मतलब रैंडमली नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ टॉपिक वाइज़ आपको प्रैक्टिस कराऊँगा। लगभग एक टॉपिक हम 1 दिन में कवर कर लेंगे और टॉपिक को करने का जो हमारा पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपको उसको जनरल लैंग्वेज में समझाऊँगा आसानी से, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल से कनेक्ट करके, जिससे कि आपको वो कॉन्सेप्ट मुश्किल ना लगे। फिर जो हमारी किताब वाली जो लैंग्वेज होती है, वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो बताऊँगा। उसके बाद कुछ एग्ज़ाम्पल करेंगे, कहीं पर डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी या फिर जो हमारे फ्लो चार्ट होते हैं उसके थ्रू समझेंगे। और सबसे लास्ट में 2-3 पीवाईक्यू उस टॉपिक से रिलेटेड। और जैसा कि आपने सुना होगा कि एआई से पेपर जनरेट हो रहा है, एआई से पेपर बना था, तो एआई के थ्रू भी क्वेश्चन बनाकर 4-5 क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो हम 1 दिन में 1 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो समझ गए ना कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट को समझेंगे, थ्योरी को समझेंगे, उसमें कोई डायग्राम है उसको समझेंगे। उसके बाद 5-6 क्वेश्चन करेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें 2-3 क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर होंगे और 2-3 क्वेश्चन जो एआई से मैं जनरेट करके पीजीटी लेवल ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपको कराऊँगा। तो हमारी जो है एक होलिस्टिक तैयारी हो जाएगी, 1 दिन में 1 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने से प्रैक्टिस करनी है और सारी चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? तैयारी करने का यही वो होता है कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, उसके बाद जो नए क्वेश्चन आपको मिले वो कर लो, तो बस आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? और जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा तो उसका जो भी कंटेंट होगा वो इस फॉर्म में दूँगा कि बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं होगा। शॉर्ट में चीज़ें रहेंगी जिससे कि रिवीज़न में भी हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएँ, ठीक है? तो कल से हम एक टॉपिक, मतलब रोज़ जो है डेली एक टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को चलेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।